बड़ी आबादी सुबह की शुरुआत चाय के साथ करती है, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये धारणा भी बन चली है कि चाय पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन अब चाय पर हो रही रिसर्च से ये साबित हो गया है कि दिन में 5 से 6 कप चाय पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं बल्कि लाभदायक है। असम की चाय देश दुनिया में मशहूर है और असम की चाय को 200 साल पूरे हो गए हैं। ये ना केवल असम बल्कि पूरे देश के लोगों के लिए गर्व की बात है। ये भी साबित हो चुका कि दुनिया को चाय देने वाला देश चीन नहीं बल्कि भारत का असम है। चीन और असम की चाय के स्वाद और चाय की पत्तियों की बनावट में भी अंतर है। देश के लोगों को स्ट्रॉन्ग चाय यानी कड़क चाय पीनी है तो असम की चाय ही पसंद आती है। दिन भर में 5-6 कप चाय आराम से पी लेते हैं। लोगों में धारणा बन चुकी है कि ज्यादा चाय पीने से पेट की बीमारियां हो सकती हैं। असम के टोकलोई टी रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर प्रदीप बरुआ का दावा है कि 5-6 कप चाय पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं बल्कि फायदेमंद है। डायबिटिक, कैंसर जैसी बीमारियों में दवा जैसा काम करती है चाय। एकदम ऑपोजिट है। चाय इज़ गुड फॉर हेल्थ और चाय पीने से आपको ये जो आपका वहाँ पे भीतर का जो चीज़ है आपका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है उससे आपका हेल्थ के लिए अच्छा है। उल्टा खराब नहीं, उल्टा अच्छा है। तो साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड वो लोग रिसर्च किया है, वो लोग को मिला है चाय का अलग अलग आपका क्वालिटी है जो आपका चाय को आदमी को हेल्थ देता है, वेलबींग देता है। ऐसे हिसाब से जैसे मैं बोलता हूँ आपका ये कैंसर के लिए ठीक है, डायबिटीज़ के लिए ठीक है, एंटी डिप्रेशन है। देश में अब तक चाय की 35 प्रजातियां खोजी गई हैं। स्वाद और पत्तियों की लंबाई के मुताबिक उनको भारत के कई क्षेत्रों में पैदा भी किया जाता है। पौधा या बीज लगाने के 3 साल के बाद चाय के पौधे से पत्तियों को तोड़ने का काम शुरू होता है। एक पेड़ से करीब 50 साल पत्तियों को तोड़कर उससे काम में आने वाली चाय के दाने बनाने का काम होता है। पेड़ से पत्तियों को तोड़ने से लेकर घरों तक आने में कई प्रक्रियाएं होती हैं। लैब में टेस्ट करके ग्रेड भी तय की जाती है। चाय के कई रंग भी देखने को मिलते हैं। टोकलाई टी रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों के मुताबिक चाय का पूरा फायदा लेने के लिए कम उबालना चाहिए, बिना दूध के साथ लिया जाए। ग्रीन टी से ज्यादा ब्लैक टी फायदेमंद है। बेनिफिट्स एकदम नेग्लिजिबल नहीं है, बेनिफिट्स रहती है, लेकिन बेनिफिट्स कम तो हो जाती है क्योंकि दूध में आपको प्रोटीन रहता है, कैसिन, और चाय में जो है पॉलीफेनॉल्स, तो उसको बाइंडिंग होके वो अलग एक कंपाउंड बन जाता है। तो अगर हम चाय का फुल बेनिफिट लेना चाहते हैं तो ब्रूइंग मेथड जो चाय को जैसे बनाते हैं, अब हम क्या करते हैं हमारे इंडिया में क्या है, चाय को हम इलायची दे दिए, अदरक दे दिए, ठीक है वो अच्छी बात है, लेकिन हम उसको दूध दे के इतना बॉयल करते हैं कि वो जो पॉलीफेनॉल्स है अल्टीमेटली दैट्स अ नेचुरल कंपाउंड, एक केमिकल सोच लीजिए। तो ज़्यादा जब हम बॉयल करते रहेंगे तो उसका स्ट्रक्चरल चेंज हो जाता है। टोकलाई की रिसर्च के बाद अब कह सकते हैं कि चाय पियो और बीमारियों को दूर रखो, लेकिन इस फायदे को लेने के लिए हमें घरों में चाय के बनाने के तरीके में बदलाव भी लाना होगा। जोरहाट से महेश शर्मा की रिपोर्ट।